एवरीवन, सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल पढ़ाई इन स्प्रिंट। इसमें सारी जो वीडियोस रहेंगी वो मैक्सिमम 10 मिनट्स तक की रहेंगी, जिसमें आपको सारा चीज़ें जो है वो शॉर्ट एंड क्रिस्प मटेरियल मिलेगा। एंड इसमें बेसिकली आपका एफ कैट सी डी एस 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 सी जी एल जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, और पहली वीडियो में मैंने एंशियंट हिस्ट्री एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया, जिसमें आपका एजेस से रिलेटेड और जो भी आपका सोसाइटी कैसे वर्क करती है, आपका कैसा इकोनॉमी काम करती है, सब आपको डिटेल में बताया गया है। तो मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम लोगों को भी अंदर एक पुश मिले और वीडियोस ऐसी बनाएं, ऐसी यूजफुल कंटेंट के लिए। एंशियंट हिस्ट्री जो है वो बहुत सारे लिथोक या फिर लिथिक पीरियड में डिवाइडेड है। लिथिक या लिथोस का मतलब होता है स्टोन रॉक या फिर रॉक। तो बेस्ड ऑन द रॉक या और जो स्टोन्स होते हैं उनके बेसिस पे आपका बहुत सारा एजेस डिवाइडेड है। तो देर आर वेरियस स्टेज एजेस, जैसे कि पैलियोलिथिक एज हो गया, मीजोलिथिक एज हो गया, न्यूलिथिक एज हो गया, चैल्कोलिथिक एज हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। तो ये सारी एजेस हैं। तो ये कैसे हैं? बेस्ड ऑन द कैटेगराइजेशन ऑफ द एजेस ऑफ स्टोन रॉक या फिर फॉसिल फ्यूल्स जो रहते हैं, आपके फॉसिल्स रहते हैं। तो 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 बीसी तक आपका जो है पैलियोलिथिक एज चल रहा था। फिर 11,000 से लेके 8,000 बीसी तक आपका मीजोलिथिक एज। फिर आपका न्यूलिथिक एज जो है वो 7,000 से 2,000 बीसी तक। 3,500 से लेके 700 बीसी तक चैल्कोलिथिक एज। 2,000 से लेके 1,000 बीसी तक आपका ब्रॉन्ज एज। अब पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं, जो कि 2 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 बीसी तक चला था। अब इतना पुराना एज है, तो अल्टीमेटली उस समय का टाइम जो रहा होगा, उस समय खाना वगैरह बहुत जो है मुश्किल से मिलता होगा, राइट? तो लोग क्या करते थे, हंटिंग और फूड गैदरिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन था। उसी से ही वो लोग अपना जो है गुजारा चलाते थे। वो लोगों के पास ज़्यादा घर वगैरह तो होते नहीं थे उस समय, तो वो लोग क्या करते थे, ट्रीज और केव्स में रहते थे। तो उन लोगों का जो रहने का ठिकाना था वो पेड़ और गुफाएं थी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं पैलियोलिथिक एजेस की जो फाउंड हुई हैं। बेलान वैली उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में, शिवालिक रेंजेस हैं। फिर आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये सारा जो है आपका पैलियोलिथिक एज में कवर हो जाता है। देन आपका ये जो है सबसे पहली एज रहती है पैलियोलिथिक एज। सेकंड नंबर पे आती है आपकी मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज जो है वो आपका फेमस साइट एक है लंगन, जो कि गुजरात में फाउंड हुआ है। तो ये एक मेजर साइट है। डोमेस्टिकेशन जो है वो शीप और गोट का रखते थे, मतलब उस समय के लोग जो है पालतू जानवर को पालते थे, जैसे शीप हो गया, गोट हो गया। फिर वो एरो और पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पाई गई थी। ये सारी जो साइट्स हैं, जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में, आदमगढ़, तो ये सारी साइट्स हैं मीजोलिथिक एज की। फिर आती है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज का जो पीरियड था वो 7,000 से लेके 2,000 बीसी तक था। न्यूलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन, अब देखो चीज़ें यहाँ धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं, तो जैसे जैसे टाइम कट रहा है तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आ जा रहा है। तो डोमेस्टिकेशन के बाद एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्रॉप्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, कॉटन हो गया, राइस हो गया। ये सारे जो हैं आपके ये सारी जो आपके क्रॉप्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। उसमें पॉलिश स्टोन्स और पॉटरी का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाता है। मड हाउसेस, जो मिट्टी के घर हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्लोथ्स स्टार्ट हो जाते हैं जो लोग पहनने लगते हैं, जो कि कॉटन और वूल के बने होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं, जैसे कर्नाटका हो गया, उतमूर जो आंध्र प्रदेश में है, बेलान वैली हो गया उत्तर प्रदेश में, चिरांड हो गया बिहार में, पायमपल्ली जो तमिलनाडु में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो ये सारी 3 जो हैं हमारी सबसे पुरानी जो है लिथिक एज थी, जो कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, जैसे मैंने बताया। इसके बाद आती है चैल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज एज। इस टाइम पे जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है चैल्कोलिथिक एज में। और आपका ब्रॉन्ज एज में जो है आपका अर्ली वैदिक एज स्टार्ट हो जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका जॉन मार्शल, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को विद द हेल्प ऑफ दयाराम साहनी। 1921 की बात है ये। तो 1921 में क्या हुआ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जॉन मार्शल और दयाराम सानी ने इंट्रोड्यूस किया था। स्ट्रीट्स जो थी वो 90 डिग्री थी। 90 डिग्री की जो है आपकी स्ट्रीट्स थी। और मतलब जो भी आपके हाउसेज और जो घर वर बने हुए थे उधर, सब 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल्स पे बने हुए थे। ग्रेट बाथरूम था, बुल ऑफ शंख था। वीट और बार्ले जो क्रॉप्स थी उनका प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया, मेन क्रॉप्स थी वो। हम आईवीसी की इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। आईवीसी की जो इकोनॉमी है वो मेड मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट थी वो हड़प्पन सील्स थी, जो कि मेड थी स्टेटाइट की बनी हुई थी। इम्पोर्ट जो एग्रीकल्चर था वो एक्सपोर्ट किया जाता था फॉर कलेक्टिंग द इकोनॉमी और रेवेन्यू बनाने के लिए। तो जैसे कॉटन हो गया, आइवरी हो गया, टेराकोटा हो गया, और और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो इंडिया से मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी वहाँ तक पहुँचाई जाती थी। फिर बार्टर सिस्टम का जो है आपका यूज स्टार्ट हो गया था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपने जैसे 1 किलो गेहूँ दिया तो सामने वाला 1 किलो जो है राइस दे देगा। तो इस हिसाब से इकोनॉमी उस समय काम कर रही थी। कॉइन सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था इस टाइम पे। सो यहाँ क्या था? नो कॉइन्स। कॉइन्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। फिर आते हैं फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी ये।
इंडस वैली सिविलाइजेशन। वुमेन्स को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा जाता था। राइस, व्हीट, बार्ले, कॉटन, खजूर, वाटरमेलन, मस्टर्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थे जो प्रैक्टिस में थे सारे। पीपल ट्री की वर्शिप होती थी, लोग पीपल ट्री की पूजा करते थे। रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कॉइन्स फॉर्म हुए थे उस समय। आयरन नहीं था इस टाइम पे। हॉर्स ब्यूरियल्स जो है वो मतलब फाउंड हुए कुछ फॉसिल्स हॉर्स के बरियल्स के। फिर लैंग्वेज जो था वो बोस्ट्रोफेडन ये यूज़ होती थी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोस्ट्रोफेडन। बोस्ट्रोफेडन में क्या होता है कि आपका जो लेटर्स होते हैं वो लेफ्ट टू राइट नहीं होते हैं, राइट टू लेफ्ट होते हैं। जैसे हमारे में क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, है ना? तो उसी तरीके से यहाँ राइट टू लेफ्ट होता था। पशुपति सील जो है वो उसमें 4 एनिमल्स फॉर्म होते थे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइगर, राइनो, एलिफेंट और बुफेलो। फिर आता था लार्जेस्ट साइट। लार्जेस्ट साइट कौन सी है? मोहनजोदारो। सबसे लार्जेस्ट साइट मोहनजोदारो। सेकंड जो है वो हड़प्पा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान में फैला हुआ था आपका। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के पास सिचुएटेड था। बिग ग्रेनरीज, गॉडेस सील, मेल टॉर्सो ऑफ रेडस्टोन, ये सारी चीज़ें बेसिकली वहाँ फॉर्म हुई थी हड़प्पा में। बिग अर्बन सिटी बोला जाता था हड़प्पा को। मोहनजोदारो जो है वो नदी, इस नदी के पास था, इंडस नदी। इंडस नदी के पास मोहनजोदारो सिचुएटेड था। आर डी बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया था? आर डी बनर्जी ने। पशुपति सील्स, ब्रॉन्ज, डांसिंग गर्ल स्टैचू, ग्रेनरी, ग्रेट बाथरूम, गॉडेस फिगराइन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वहाँ मिली थी मोहनजोदारो में। फिर आपकी वहाँ टेम्पल्स नहीं थे, इस टाइम पे कोई टेम्पल्स नहीं थे। फिर आते हैं शानूदारो को। शानूदारो जो है वो डिस्कवर किया था एन जी मजूमदार ने। एन जी मजूमदार आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे सीएम, जो सीएम चीफ मिनिस्टर होता है वैसे छानूदारो मजूमदार। फिर आता है बीड मेकर शॉप, इधर बहुत सारी मिली थी। यहाँ सिटाडेल एक लौता ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है शानूदारो जहाँ सिटाडेल नहीं था। सिटाडेल क्या होता है कि सिटाडेल एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक पहाड़ियों मतलब थोड़ा सा हिली रीजन में होता है ये। कालीबंगन। कालीबंगन जो है डिस्कवर किया था ए घोष ने। फायर अल्टर्स और बैंगल्स यहाँ प्रोवाइड होते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ये BANGAN है तो यहाँ बैंगल्स ऐसे याद कर सकते हैं कि बैंगल्स का फॉर्मेशन यहाँ हुआ था। फिर कैमल बोन्स मिली हैं यहाँ। देन आपका वुडन प्लो ये सब मिला है। वुडन प्लो अगर यहाँ मिला है तो इसका मतलब जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चलती थी उधर। लोथल। लोथल जो है वो आर राव ने डिस्कवर किया है। अब लोथल जो है एक मैनमेड पोर्ट था जहाँ डॉकयार्ड था, मतलब यहाँ पूरा ट्रेड आपका जो है वो कंट्रोल होता था, जो कि गुजरात में। राइस हस्क, फायर अल्टर्स, ये सारी कुछ चीज़ें मिली हैं। बनावली जो है वो सरस्वती नदी के पास है। देन सरस्वती नदी पे सिचुएटेड है। देन RS बिश ने इसको डिस्कवर किया था। बीड्स एंड बार्ले, आप ऐसे बी याद कर सकते हो, ट्रिपल बी, बी बी बी। तो बनावली, बीड्स एंड बार्ले, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ मिली थी। फिर कोट डिजी एंड सुक्ता जंडौर, ये जो है दोनों पोर्ट सिटीज़ हैं जहाँ से ट्रेड होता था पाकिस्तान में। फिर आपका आता है धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो लूनी रिवर के पास सिचुएटेड है और यहाँ डैम्स, रिजर्वायर और एम्बैंकमेंट है। तो यहाँ क्या है आपका पानी की सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इन सब के ऊपर काम होता था डोलावीरा में। तो डैम्स, रिजर्वायर, एम्बैंकमेंट लूनी रिवर पे सिचुएटेड है। देन आपका रोपर। रोपर जो है सतलज रिवर पे सिचुएटेड है और यहाँ डॉग बरीड विद मैन मिला था, इसके फॉसिल्स मिले हैं। देन सुरकोटाडा जो है वो हॉर्स बोन के फॉसिल्स मिले हैं आपके। रंगपुर में जो है वो लूनी रिवर के पास सिचुएटेड है और यहाँ राइस कल्टीवेशन बहुत होता था रंगपुर में, इंपॉर्टेंट है। देन राखीगढ़ी जो है यहाँ फायर अल्टर्स, ड्रेनेज सिस्टम्स मिले हैं। डॉग बरीड विद मैन मिला है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ अपना मिला है? राखीगढ़ी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर आलमगीरपुर जो है यमुना रिवर पे सिचुएटेड है के पास एंड मेरठ यूपी में है जो कि। जॉन मार्शल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो याद कर सकते हैं। जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। वेट्स एंड मेजर्स जो हैं वो चर्च के बने हुए थे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में मदर गॉडेस, जो कि टेराकोटा मदर गॉडेस हुए थे, इनकी वर्शिप होती थी। बीड्स जो हैं वो कार्निलियन के बने हुए थे और लैपिस लेजुली बीड्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो ये सारा था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।